आप लोग का 10%, ये कब हुआ? अभी हुआ है मनमोहन सिंह के दौर में। मनमोहन सिंह क्यों, अभी बीजेपी गवर्नमेंट में डीएफएस ने अपने ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में किया है। सेक्रीफाइस कीजिए, अच्छी सरकार चल रही है, 10% का कट कोई ज़्यादा तो नहीं। अडानी की सरकार चल रही है, आप जो कहिए मान लेते हैं। और मोदी जो डेवलपमेंट किया ना गुजरात में और जगह जगह पर, वो नाबार्ड वैसे किया है। सबके सब प्रभावित होंगे। इस समय जंतर मंतर पर हूँ और नाबार्ड जो बैंक है ना, ये बैंक के जो कर्मचारी हैं वो मेरे साथ हैं और सब एक ड्रेस में हैं। अब लंच आवर है, उसके बाद ही मैं कोशिश करूँगा बात करने की। क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? ये इसमें देखिए 1982 में जब नाबार्ड की स्थापना हुई थी तो तब से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से कई ऑफिसर्स नाबार्ड में स्थानांतरित किए गए थे और उसमें ये उनको आश्वासन दिया गया था कि उनका पे प्रोटेक्टेड होगा और नाबार्ड के एम्प्लॉयज़ जो बाद में भी अपॉइंट हुए थे नाबार्ड में, उनका पे भी प्रोटेक्ट किया गया था। तो ये पिछले 40-42 साल से जो प्रोटेक्शन चल रहा है उसको भारत सरकार के एक ऑर्डर से इस बार उसको भंग किया गया उस पे प्रोटेक्शन को। और नाबार्ड में 2 पे स्केल क्रिएट हो गए हैं जहाँ पे एक ही काम करने पे 2 अलग अलग वर्ग पे स्केल दिए जा रहे हैं, जो उस एक्ट का भी उल्लंघन है। तो इसी पे स्केल की एनिमली को कब से हुआ है? ये कब से हुआ है? ये सितंबर 2022 का एक ऑर्डर है डीएफएस का, तब से हुआ है। 2017 से अप्लाई किया जाएगा इसको। हाँ। तो इससे क्या नुकसान होगा आप आप लोगों को? देखिए, बात क्या है कि आप सिमिलर काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ। ठीक है ना, और सिमिलर काम के लिए सेम ऑर्गेनाइजेशन में 2 अलग अलग डिफ्रेंसिएशन हो गया है। पे स्केल 2 अलग अलग पे स्केल हो जा रहे हैं। तो क्या एडहॉक पे लोग रखे जा रहे हैं या अभी भी नौकरी आप लोग की तो परमानेंट? एडहॉक नहीं है, ये सारे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं। परमानेंट एम्प्लॉइज के बीच में ही 2 अलग अलग पे स्केल क्रिएट, मतलब सैलरी कुछ लोगों की कम कर दी गई है। हाँ, राइट। कितना कम कर दिया गया है? अब वो तो अलग अलग ग्रेड के उस पे हैं, कोई 10%, कहीं ज़्यादा, कहीं 15%, कहीं 20%। तो ये अलग अलग पे स्केल हैं जो हुए हैं ग्रेड के हिसाब से, जो भी डेजिग्नेशन पे हैं। बट मुद्दा ये है कि 2 अलग अलग पे स्केल, ये वायलेशन है। इक्वल वर्क इक्वल पे होना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट जो हमारे यहाँ आर्टिकल 14 में, उसका वायलेशन है। तो इसी के लिए ये हमारा जो क्या नाम है टेस्ट चल रहा है, मेरा हिमांशु खत्री में मैनेजर हैं। हिमांशु खत्री, आपका नाम सर? अभिषेक शुक्ला। तो ये 2022 में ये ऑर्डर आया है और 2017 से ये अप्लाई हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा है। देखिए लंच कर रहे हैं लोग, नहीं तो मैं और लोगों से भी बात करता, उसके बाद भी कोशिश करूंगा कि और भी लोगों से बात करते हैं। जो नाबार्ड के लोग हैं, महिलाएं भी हैं, काफ़ी संख्या में आई हुई हैं और लंच कर रहे हैं लोग, नहीं तो अच्छी बातचीत हो जाती। कुछ और लोगों से है। सर क्या, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे आप लोग? देखिए, हम लोग नाबार्ड से हैं। हाँ। तो अभी हमारा हाल ही में जो वेज रिवीजन हुआ था, हाँ, उसमें थोड़ा डिस्पैरिटी है जो हमारा रेफरल इंस्टीट्यूशन आरबीआई के साथ। तो ये हम ऑन बिहाफ ऑफ जितने भी ऑफिसर्स कम्युनिटी हैं नाबार्ड के, उनके अगेंस्ट हम रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं पूरे देश भर से। कितने नाबार्ड के कर्मचारी होंगे? नाबार्ड के ऑफिसर्स हमारे 2100 के करीब ऑफिसर्स हैं पूरे देश में। पूरे देश में। और ये जो नया जो आदेश आया है उससे कितने लोग प्रभावित होंगे? सबके सब प्रभावित होंगे। सबकी सैलरी घट जाएगी? सबकी सैलरी घटी हुई है। कितना % घटा है? कम से कम 10 से 12% का लॉस सिर्फ हमारे 2 अलाउंसेस की वजह से आया हुआ है। हाँ। तो उसके अगेंस्ट हमारा ये प्रोटेस्ट है। हाँ। तो इसके लिए हम दिल्ली आए हुए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है प्रतीक नाम है। तो देखिए ये नाबार्ड के कर्मचारी हैं, देखिए लंच कर रहे हैं, चूँकि लंच आवर हो गया है। खूब पढ़े लिखे लोग हैं और इनकी जो पे स्केल है वो कम कर दी गई है। क्या नाम है मैम? गीता आचार्य जी, क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रही थी? हमारा जो वेज सेटलमेंट है उसमें थोड़ी सही ढंग से हुआ नहीं है। इसके क्या हुआ है? कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है? वेरिएशन हुआ है, जो हर साल हर टाइम होता है वैसा नहीं हुआ है। हमसे ले लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सो दैट डीएफएस एंड। तो ये किस मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ था? मनमोहन सिंह के सरकार से हुआ था। मनमोहन सिंह ने कम कर दिया था? नहीं सर, इनसे लीजिए सर, इनसे लीजिए, पीछे से लीजिए। बताइए, अभी भी लोगों के जेहन में मनमोहन सिंह घूम रहे हैं। कब हुआ है सर? ये मनमोहन सिंह की सरकार में तो नहीं फैसला हो गया था? ये नहीं, वीपी सिंह जब जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, हाँ, तब हमारा ये 84 से आरबीआई पैरिटी चल रही है। नहीं, ये फैसला जो सैलरी कट हुआ है आप लोग का 10%, ये कब हुआ है? अभी हुआ है।
मनमोहन सिंह के दौर में? मनमोहन सिंह क्यों, अभी बीजेपी गवर्नमेंट में डीएफएस ने अपने ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में किया है। बीजेपी के गवर्नमेंट में कहाँ ये सब काम होता है भाई? हैं? कहाँ काम हो रहा हैं? है? यही तो हो रहा है। क्या हो रहा है? नौकरी नहीं मिल रही, वही बहुत है। क्या नौकरी पर भी खतरा है? नौकरी भैया, जब हम लोगों ने जो 84 में 3.5 लखनऊ में 350 आदमी का स्टाफ था, नाबार्ड में 5000 ऑफिसर्स थे, इस समय 2200 रह गए हैं। और वर्क जो है 1500 टाइम्स बढ़ गया है। तो देश के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस कीजिए, अच्छी सरकार चल रही है, 10% का कट कोई ज़्यादा तो नहीं। अडानी की सरकार चल रही है, आप जो कहिए मान लेते हैं। डर नहीं लग रहा है? डर बोलते हैं। अब डर लग रहा है तो भैया देशद्रोही बंद करा दीजिए, और क्या कहें। अब तो अपना बचे। तो देखिए, मनमोहन सिंह के दौर में नहीं हुआ है, मोदी जी के दौर में हुआ है, और ये लोग लंच कर रहे हैं। कितना % सैलरी कट हुआ है सर? अगर परसेंटेज में देखा जाए, हाँ। 2 अलाउंस हमारे कम कर दिए गए हैं, जो एक ग्रेड अलाउंस है और एक लर्निंग अलाउंस है। हाँ। जो नॉर्मली आरबीआई के बराबर हमें मिलना चाहिए था, हाँ। उसमें कट लगा दिया है, जो कि पिछले 40 सालों से कभी इस तरह की पैरिटी में हमारा दिक्कत नहीं आई थी। तो ये मनमोहन सिंह के दौर में हुआ है कि बीजेपी के दौर में? देखिए, इससे कंफ्यूज मत कराइए, और क्योंकि इसमें मनमोहन सिंह और बीजेपी गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं। इसमें सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, कट से, सैलरी कट से। डीएफएस का लेना देना है, लेकिन मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। सरकारी तो है, सरकारी जरूर है। नहीं, हमें लगा मोदी जी ऐसा नहीं कर सकते हैं, मनमोहन सिंह के दौर में हो सकता है कट उट हो जाए। हाँ, मैं आ रहा हूँ, सरकार से मतलब है। तो मुझे लगा कि कहीं पहले की सरकार का फैसला तो नहीं था, क्योंकि मोदी जी इस तरह की गलती करते नहीं है। कितना सैलरी कट हुआ पहले ये बताइए। सैलरी कट की बात नहीं है, बात है पैरिटी की, है ना। हमें आरबीआई के बराबर, हमें आरबीआई की पैरिटी चाहिए, है ना। जो उनकी पैरिटी है वही पैरिटी हमें चाहिए, और ये हम ले करके भी रहेंगे। और जहां अभी आपने पूछा गवर्नमेंट की बात, हमें ना ही बीजेपी गवर्नमेंट से, ना ही आपको कांग्रेस से, ना ही अदर गवर्नमेंट से मतलब है, क्योंकि सरकार एक ही होती है, उसका वचन एक होता है। अगर आप अपनी बातों से, ये फैसला कब आया है? ये फैसला अभी जस्ट हमारे 15 सितंबर को आया है ये 2022। प्राइवेट तो नहीं हुआ है ना, अभी नाबार्ड बचा हुआ है ना सरकारी। क्या चाहते हैं कि आप प्राइवेट करा ही कर छोड़िएगा क्या? तभी तो देश तरक्की करेगा। अब तो ठीक है, आप कराइए देश तरक्की कराइए, फिर हम लोग उस तरक्की में भागीदारी बनने के लिए रेडी हैं। आप लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी बनी रहे, प्राइवेटाइजेशन ना हो? बिल्कुल नहीं हो। प्राइवेटाइजेशन की अगर बात हो रही है, हाँ। आप देखेंगे गुजरात में कई सारे ऐसे टेंडर्स आपको मिलेंगे जिनमें पिछले 10 सालों से या उससे भी ज़्यादा सालों से, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन पे जोर देती रही है। तो अगर वहाँ पे आप देखेंगे तो जो टेंडर्स के कॉस्ट हैं, अगर मान लीजिए 10,000 पे कोई बंदा नियुक्त होता है, नाबार्ड क्या काम करता है? 10,000 पे ही थोड़ा बता दीजिए जनता को। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अपेक्स बैंक है, और उसके डेवलपमेंट के लिए ये हर तरह से काम करती है। मतलब ये भारत सरकार की संस्था है? भारत सरकार की। कब बनी थी सर ये? 1982 में, 1982 में 1982 में स्थापना हुई। उसके कर्मचारी आप लोग अभी हैं? अभी हम लोग लगभग 2,500 के आसपास। कोई शॉर्टेज तो नहीं है कर्मचारी का? पूरा शॉर्टेज है, 5,000 से कहाँ 4,000 पर, 2,500 पर आ गए। जब मैंने 5 से 4,000 हो गया। जब मैं 2010 में ज्वाइन किया था 5,000 स्टाफ थे, और अभी आज के डेट में हमारे पास 2,500 स्टाफ पे काम 3 गुना 4 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना काम। और 24 तक रुकिए, 24 तक होगा इलाज। तो लोग खाना खा रहे हैं, मैं जायका नहीं ख़राब करना चाह रहा हूँ लोगों का। तो ये नाबार्ड के लोग हैं। नाबार्ड जो है वो नेशनल डेवलपमेंट रूरल, जो कृषि को लेकर प्लानिंग बनती है, उसके लिए फाइनेंस करते हैं, तमाम लेखा जोखा रखते हैं। कि आपसे थोड़ा बात करना चाहूँगा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी का। क्या नाम है? इसलिए बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं यूपी वाले। भास्कर शुक्ला जी। हाँ। तब कम से कम आप लोग मोदी जी का नाम खराब करेंगे, इस तरह से धरना प्रदर्शन देंगे, टीवी में खबर बनेगी। अरे ऐसा है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा ये है कि जो हम लोग को 40 साल से मिल रहा था, अचानक उसको बंद करके जो नाबार्ड में रिक्रूट किए गए थे उनको ना दे के, और रिजर्व बैंक से जो आए थे उनको दिया जा रहा है। एक संस्था में 2 वेज रिवीजन, 2 स्केल कभी नहीं हुआ है।
सरकारी स्तर पे। ये पहले तो मोदी जी के सरकार में जो भी हो रहा है सोच समझ के ही हो रहा है ना, कुछ देश के फायदे के लिए हो रहा होगा। आप लोग देश के फायदे के लिए थोड़ा बहुत कुर्बानी नहीं देंगे? ऐसा है, कुर्बानी हम ही देंगे। ऐसा है, हमारे बगल हमसे जूनियर आदमी हमसे ज़्यादा तनख्वाह पा रहा है। जवान बॉर्डर पर है, बताइए आप लोग थोड़ा कुर्बानी नहीं देंगे? तो हम लोग भी तो जवान हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। आ रहा हूँ ना सेक्रेटरी। हम लोग देश के लिए भी काम कर रहे हैं। शुक्ला जी से बात करने दीजिए। हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। अरे तो मंदिर भी बन रहा है, महा कॉरिडोर भी बन रहा है, सब काम इसी में चल रहा है, थोड़ा बहुत समझौता कीजिए। देखिए, हमको मंदिर इससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब है हमारी तनख्वाहें कम हो रही हैं। आप प्राइवेटाइजेशन कर दे तो क्या कर लीजिएगा? जैसे कंपनियां हो रही है, गोली मार दे, उसका कोई इलाज है? शुक्र है कि आप लोग बचे हुए हैं। अभी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है नाबार्ड का? है नहीं, नाबार्ड का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। हाँ। होगा भी नहीं। कौन है सेक्रेटरी साहब, कौन है? मैं हूँ। हाँ बताइए। हमारा यहाँ का जो ये धरना आज है, ये हमारा क्या है मसला, क्या है? वेज रिवीजन का एनोमलीज को लेके हुआ है। ये हम कांग्रेस और बीजेपी, इसके बारे में हम यहाँ पे बोलने नहीं है। क्या फैसला, सर्कुलर क्या आया है? सर्कुलर आया है कि हमारा जो कुछ अलाउंसेस कम कर दिया गया है। कब से कम हुआ है? 2017 से। 2017 से कम कर दिया गया? तो कितना कम कर दिया गया है? काफ़ी, बहुत ज़्यादा। उसका क्या दिक्कत है? थोड़ा बहुत कम, प्राइवेटाइजेशन तो नहीं हुआ है ना? थोड़ा बहुत कम से कम नौकरी तो बची हुई है। नहीं, नौकरी ऐसे थोड़ी होता है कि बची हुई करके हम चुप रहेंगे। आप अगर हमारा हक छीन लेंगे, हम चुप रहेंगे क्या? क्या नाम हुआ आपका? अमलान दास, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडियन नाबार्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन। तो कितना % कम हुआ है? 10-12% एक अलाउंस का, अक्रॉस द ग्रेड एवरेज बोल रहा हूँ आपको। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि उसको रेस्टोर किया जाए। तो क्या ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार। तो किसको फैसला लेना है इस पर? फाइनेंस मिनिस्टर को या किसी और को? फाइनेंस मिनिस्टर और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, दोनों को। तो आपको लगता है कि मोदी जी को जानकारी नहीं होगी तभी ये गलत काम हो गया है? उनको जानकारी होती नहीं, वो पता नहीं। ऐसे कैसे हम कह सकते हैं दिल्ली में किसको कब जानकारी होती है? तो हम तो दूर दूर से आए हैं। मैं गुवाहाटी से आया, मुंबई से। अरे शुक्र मनाइए कि आपकी नौकरी तो बची है, प्राइवेटाइज तो नहीं हो रहे हैं। नहीं, प्राइवेटाइजेशन का एयर इंडिया की तरफ बिक जाएंगे तो क्या कर लीजिएगा? अरे वो हम देखेंगे बाद में। पहले ये हमारा जो इशू है वो पहले रिजॉल्व हो। अरे तो 10% देश के लिए मोदी जी जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं ना, उनकी सरकार में देश के लिए हो रहा है। इतना तो बर्दाश्त कीजिए। क्या करेंगे बर्दाश्त की? नहीं, इतना तो बर्दाश्त कीजिए। क्या चीज़ के लिए? 10% अलग काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है? आप ही बताइए। आपके भाषण और संभाषण से ऐसा लग रहा है कि आप पत्रकारिता से हट करके कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पता नहीं, आप बताइएगा। हम तो आपकी जानकारी बता रहे हैं कि भैया कंपनियां सब प्राइवेटाइज हो रही है, आपकी नौकरी अभी तक बची हुई है। शुक्र मनाइए। कहाँ, कैसे, क्यों शुक्र मनाए हम कि मोदी जी के राज में आप प्राइवेटाइज नहीं हुए? अरे तो प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो कुछ सोच के कर रहे होंगे। तो 10% में कटौती हुआ है सैलरी में। हो गया। चलिए। क्या नाम हुआ? हाँ बताइए। आप भी पत्रकार हैं, पत्रकार फैमिली से आते हैं, लेकिन आप जैसा पत्रकारिता नहीं करते हैं। तो हम लोग मोदी जी के पक्ष में बोल दिए तो खराब हो गया? नहीं, पता नहीं मोदी जी के पक्ष में बोले कि विपक्ष में बोले, ये भी नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आएगा अभी आपको। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। नाबार्ड ऐसी संस्था है जिसका रिवर्स प्राइवेटाइजेशन हुआ है, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। भारत सरकार ने तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके संस्था का अब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, ये तो अच्छी बात है। आप चाहते हैं क्या? हम ये सरकार की पॉलिसी, हमारे चाहने से क्या होगा? कंपनियां सबको प्राइवेटाइज किया जाएगा। कौन सा कंपनी है भाई? अरे अभी एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो नाल्को का हो रहा है, गेल का हो रहा है, एयर इंडिया, इंडियन ऑयल हो रहा है। आपको पता है नाबार्ड और एयर इंडिया में क्या अंतर है? एक फाइनेंशियल कंपनी एक तेल बेचती है, लेकिन धीरे धीरे सबका, सारे बैंक कंपनी नहीं है। हम कंपनी नहीं है। क्या है आप लोग? क्या करते हैं? नाबार्ड क्या करती है? नाबार्ड एक्ट है 1982 का, जिसमें नाबार्ड बना है। और आप इसको बार बार जब पूछ रहे हैं ना, हम बता दें 10% 2017 का करिए, 40 साल लोगों का कैरियर है, 25 साल कैरियर है, 30 साल कैरियर है, 10% 30 साल कितना बनेगा जाकर के? कितना लॉस होगा? और प्राइवेट सेक्टर आप कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? हम प्राइवेट सेक्टर नहीं है, हम DFI डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं। हमारा काम है सारे देश का उद्धार
उद्धार करना, कृषि को उद्धार करना, रूरल डेवलपमेंट करना, ऐसी परियोजना बनाना, राज्य सरकार ऋण देना। आज सारे राज्य सरकार हमारे ऋणी हैं, सब पे हमारा कर्जा है, वापस नहीं आ रहा है वो। तो 10% सैलरी, अगर 10% सैलरी 1 साल का लगाइए तो 25 साल कितना हो गया, 30 साल कितना हो गया, अगला 30 साल आने वाला का। नौकरी नहीं रहेगी तो क्या कीजिएगा? पैसा पहले घर को पालना, घर को पालेगा तब ना नौकरी चलेगा। और जो यहाँ टिकट रेट क्या है, 10 लोग आते हैं 15 लोग चला जाता है, समझे ना। और दूसरा चीज़, आप बार प्राइवेट नालकॉल को बोल रहे हैं, नालको कंपनी है, वो बना है कॉर्पोरेशन की तरह, हम लोग बने एक्ट की तरह, दोनों बहुत फर्क है। और मोदी जो डेवलप किया है ना गुजरात में और जगह जगह पर, वो नाबार्ड वैसे किया है, हमारे लोग वैसे किया है। और 10 जब नाबार्ड बना था 10 लाख करोड़ बैलेंस शीट था, आज 7 लाख करोड़ बैलेंस शीट है। अच्छा काम किया तो 10% सैलरी कट को लेकर क्या प्रॉब्लम? 10% अगले 30 साल का सोचिए ना, आने 30 साल का इंडेक्स कीजिए आपका। नहीं सुनिए, 10% अगले 30 साल कितना होगा बताइए? 3000% जाकर लॉस होगा हम लोग को। बैंकों का भी तो अब निजी के सब बैंकों को मर्ज किया जा रहा है। मर्ज किया जा रहा है, वो तो एक बड़ा बैंक बनाने के लिए किया जा रहा है, वो जरूरी है। उसके पक्ष में है आप बैंकों का जो मर्जी? नहीं, वो हमारा विषय नहीं है। अच्छा, विषय नहीं है। बहुत देश के लोग बहुत होशियार हैं भाई साहब अपने मुद्दे पर। चलिए एक आखिरी सवाल ले लीजिए, कितने कर्मचारी चपेट में आएंगे? आप होशियार हो कि नहीं ये बताओ पहले। नहीं, देश के नागरिक मैं भी हूँ भाई, तो हम भी। मैं कह रहा हूँ कितने कर्मचारी इसके, आप लोग कितने कर्मचारी हैं टोटल नाबार्ड के? करीब है 4000 के करीब। 4000 3200 के आसपास। पहले कितने थे? पहले 4000 का काम आता जाता है। 5000 भी थे पहले, 5000 4000 हो गए बाद में, अभी 3200 है। रिक्रूटमेंट कहाँ हो रही है? नहीं, छटनी नहीं हो रही है ना? छटनी नहीं हो रही है। आप लोग सरकार से खुश हैं? बता रहा हूँ। क्यों होंगे? दुखी क्यों होंगे? आप वही तो मैं कह रहा हूँ। तो आप दुखी हो क्या? आप शुरू से ऐसी बात कर रहे हो। हम दुखी नहीं है, सरकार से नहीं है ना दुखी? दुखी नहीं है, हम तो एक अधिकार मांग रहे हैं, बस दुखी नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार से दुखी नहीं है ना, बस वही बात जानना था। ये लोग जंतर मंतर पर है, नाबार्ड के कर्मचारी हैं, इनका ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। 10% इंक्रीमेंट जो सैलरी है वो कम हो गया है। सरकार से बिल्कुल दुखी नहीं है। देश के लिए इतना योगदान तो करना पड़ेगा सरकार से। संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल मोदी जी से नाराज नहीं है, न सरकार से नाराज है। 10% इंक्रीमेंट, 10% कट ऑफ हुआ है। अभी वेट करेंगे ये लोग। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।